नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। तो साथियों, कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करते जाइए। आज का जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, शुरू करते हैं राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो का अर्थ, वीटो एक लैटिन शब्द है साथियों। क्या है? लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं निषेध करता हूँ। मैं निषेध करता हूँ। मैं निषेध करता हूँ। साथियों, वीटो शब्द संविधान में नहीं है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को रोकने की जो शक्ति है या निषेध करने की जो शक्ति है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को रोकने अर्थात मना करने की जो शक्ति है उसे ही वीटो शक्ति कहते हैं। लेकिन संविधान में इसका वर्णन नहीं है साथियों, वीटो शब्द का। ध्यान से सुनें। अब इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं साथियों। संसद द्वारा पारित कोई भी कानून या कोई भी विधेयक या बिल तभी कानून बन पाता है जब राष्ट्रपति उसमें अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। ये तो आप सब जानते हैं साथियों। या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक या बिल, कानून या अधिनियम तब बन पाता है जब राष्ट्रपति उसमें अपनी स्वीकृति दे देते हैं या अपनी सहमति दे देते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, उस दिन से वह विधेयक, वह बिल, अधिनियम अर्थात एक्ट बन जाता है। आम भाषा में इसे ही कानून कहते हैं साथियों। तो साथियों, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, अर्थात संसद के दो सदन हैं साथियों। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और ऐसे ही राज्य विधायिका की भी दो सदन हैं। राज्य विधानमंडल के भी दो सदन हैं। पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। तो ये सब तो आप जानते हैं साथियों, क्योंकि भारत में सिर्फ 9 राज्यों में ही विधान परिषद है और अन्य जगह सिर्फ विधानसभा है। तो साथियों, जहाँ विधान परिषद है वहाँ दोनों सदनों द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक कानून तब बन पाता है जब राज्यपाल उसमें अपनी सहमति दे देते हैं। जब राज्यपाल उसको उसमें सहमति देते हैं, राज्यपाल स्वीकृति देते हैं। अर्थात विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक या बिल तभी कानून बनता है, तभी अधिनियम बन पाता है जब राज्यपाल उसमें अपने हस्ताक्षर करते हैं या अपनी स्वीकृति देते हैं। तो इसी प्रकार संसद द्वारा पारित, संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पारित कोई विधेयक तभी कानून बन पाता है जब राष्ट्रपति उसमें अपने हस्ताक्षर करते हैं, राष्ट्रपति। तो साथियों, जब संसद और विधानमंडल के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन और विधानमंडल के दोनों सदन किसी विधेयक को पारित कर देते हैं, तो उस
उसके बाद वह विधेयक संसद, राष्ट्रपति के पास और राज्य विधायिका जो होती है वह राज्यपाल के पास सहमति के लिए उसे भेजती है। तब राज्य संसद के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। तब राष्ट्रपति के पास साथियों, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं साथियों। 3 विकल्प होते हैं। वो विकल्प क्या होते हैं? या तो विधेयक को क्या करेंगे साथियों, विधेयक को पहला जो है विधेयक को स्वीकृति दे देंगे, विधेयक को स्वीकृति दे देंगे। दूसरा, यदि उनको लगता है कि विधेयक को स्वीकृति देना जरूरी नहीं है, उसमें कोई ऐसा कानूनी पेच है, तो वो क्या करेंगे, विधेयक को सुरक्षित रख लेंगे, विधेयक को सुरक्षित रख देंगे, सुरक्षित रख देंगे, विधेयक को क्या करेंगे साथियों, सुरक्षित रख देंगे। और तीसरा जो विकल्प है, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। किसको? संसद को। किसको लौटाएंगे साथियों? संसद को। राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। ये होते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। किसके तहत साथियों? अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। क्या क्या होते हैं? विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं और विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं और विधेयक पर पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बड़ी ध्यान देने योग्य है साथियों, यदि धन विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकते हैं। धन विधेयक के मामले में नहीं, धन विधेयक के मामले में वह संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। धन विधेयक को स्वीकृति देनी जरूरी होती है। अर्थात यदि क्वेश्चन आता है कि क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा साथियों, नहीं लौटा सकते हैं, धन विधेयक के मामले में नहीं है। इसके अनुसार साथियों, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसे अपनी सहमत दे देते हैं, उसे स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, अर्थात कानून बन जाता है। लेकिन यदि उसे वह सुरक्षित रखते हैं और पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा देते हैं, इसमें एक कंडीशन है साथियों, यदि पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाते हैं और संसद दोबारा उस पर विचार कर उसको संशोधन करती है या नहीं करती है, वैसे ही पुनः राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति को उसे सहमति देनी जरूरी होती है। अर्थात यहाँ हम ये लिख सकते हैं, पुनर्विचार के बाद संसद द्वारा राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को सहमति देनी जरूरी है साथियों, स्वीकृति देने की बाध्यता है। तो साथियों, पुनर्विचार में कंडीशन है, शर्त है, एक तो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं, पहला। दूसरा, यदि संसद ने उसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को संशोधन सहित या संशोधन के बाद लौटा देती है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देने की बाध्यता है, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी जरूरी है। तो साथियों, इन चीज़ों से हमें, जब राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रख देते हैं या पुनर्विचार हेतु लौटा देते हैं,
इन्हीं दो शब्दों से, इन्हीं दो वाक्यों से हमें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में पता चलता है, अर्थात राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्ति होती है। वैसे अमूमन साथियों, यदि हम वीटो शक्ति का वर्गीकरण करें तो वीटो शक्ति हमें 4 प्रकार की देखने को मिलती है। उनमें से 3 तो भारतीय संदर्भ में अर्थात भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही होती हैं, लेकिन एक जो चौथे प्रकार की शक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं बैठती है, वह अमेरिका के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही बैठती है। और हम चारों का अध्ययन करेंगे। पहला है साथियों आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो। दूसरा है विशेषित वीटो। तीसरा है निलंबनकारी वीटो। चौथा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो। तो साथियों इसको कहते हैं वीटो शक्ति का वर्गीकरण। वीटो शक्ति, वीटो शक्ति का वर्गीकरण, वीटो शक्ति का वर्गीकरण है। अब साथियों जो आत्यंतिक वीटो होता है ये एक ऐसा वीटो होता है जिसमें राष्ट्रपति अपनी राय को सुरक्षित रखते हैं। राय सुरक्षित रखते हैं। राय सुरक्षित रखते हैं। अब राय किस मामले में सुरक्षित रखते हैं? जब विधेयक गैर सरकारी सदस्य द्वारा, गैर सरकारी सदस्य या जब मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे दें, अर्थात जिस मंत्रिमंडल ने विधेयक को पारित किया है वह मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है और नया मंत्रिमंडल कार्यभार संभालता है और वह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देता है कि विधेयक को सुरक्षित रखा जाए, विधेयक को खारिज कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति उसको सुरक्षित रख देते हैं। तो कोई निर्णय नहीं देते, सुरक्षित रख देते हैं, राय के लिए सुरक्षित रखते हैं। अपनी राय मतलब कोई निर्णय नहीं देते, अपनी राय सुरक्षित रखते हैं। गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर, मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर। तो साथियों यह है आत्यंतिक वीटो। अब और इस वीटो को गैर सरकारी सदस्य, साथियों गैर सरकारी सदस्य वो होते हैं जो संसद में जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं। लोकसभा या राज्यसभा के वो सदस्य जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं, उन सदस्यों को या उन सदस्यों द्वारा पेश जो विधेयक होता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पारित पेश विधेयक कहते हैं। और जो विधेयक मंत्री द्वारा पेश होता है उसे सरकारी सदस्य द्वारा पारित विधेयक कहते हैं। अब आता है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो वो होता है साथियों जिस वीटो को संसद के 2/3 बहुमत से, अर्थात विशेष बहुमत से, जहां संसद के प्रेजेंट वोटिंग के 2/3 बहुमत से उसे खारिज किया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति के वीटो शक्ति को संसद के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत द्वारा खारिज कर दिया जाता है। अगर संसद के 2/3 बहुमत उस विधेयक को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति वहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। और निलंबनकारी जो वीटो होता है इसमें साधारण बहुमत से, अर्थात ऐसे विधेयक को साधारण बहुमत से खारिज कर दिया जाता है। साधारण बहुमत से
साधारण बहुमत से खारिज कर दिया जाता है। और जो अगला होता है पॉकेट वीटो, इसमें राय सुरक्षित रखी जाती है। राय सुरक्षित रखी जाती है। तो साथियों, अब जानते हैं हम अगला तो साथियों, हमने चारों प्रकार की वीटो शक्ति के बारे में जाना। आत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो और निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जो होता है साथियों, इसमें भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में काफ़ी अंतर है। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं है। वह किसी भी समय के लिए विधेयक पर कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, अर्थात कहा जाता है कि वो अपनी जेब में रखते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर विधेयक पर अपनी स्वीकृति या अपनी सहमति या अपनी असहमति प्रकट करना जरूरी होता है। तो अमेरिका में 10 दिन के अंदर, अमेरिका में 10 दिन और भारत में कोई समय सीमा नहीं, कोई समय सीमा नहीं। तो साथियों, ये है पॉकेट वीटो के बारे में। पॉकेट वीटो। अब ये जो वर्गीकरण हमने जाना साथियों, ये राष्ट्रपति के संदर्भ में है। जो विशेषित वीटो है वह भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में इसलिए नहीं है क्योंकि जहां 2/3 बहुमत से, अर्थात विशेष बहुमत से किसी विधेयक की स्वीकृति की जरूरत होती है, संसद के दोनों सदनों के सहमति बहुमत की जरूरत होती है, उन मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही कोई विधेयक पेश होता है। और दूसरा चीज़, जो विशेष बहुमत से जो हमारे विधेयक पारित होते हैं संसद के, वो उनमें कंडीशन होती है कि वो ऐसे विधेयक हो जो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। साथियों ध्यान दें, नोट करके ध्यान दें। एक चीज़ तो ये है कि धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकते। और दूसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कोई वीटो शक्ति नहीं। तो साथियों, ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि क्या राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन के मामले में भी वीटो शक्ति है? तो इसका आंसर आएगा साथियों, नहीं है। संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है साथियों। और जो धन विधेयक है उसको भी राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 जो राष्ट्रपति को राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में कुछ शक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात वीटो शक्ति प्रदान करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 200 जो राज्यपाल को शक्ति देते हैं कि वह राज्य विधायिका द्वारा, अर्थात राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दें या अपनी स्वीकृति न दें, या उसे सुरक्षित रखें अपनी स्वीकृति को, या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे सुरक्षित रखें। तो इस संबंध में अनुच्छेद 200
राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्यपाल को 4 विकल्प देता है। 4 विकल्प प्रदान करता है किस संबंध में? विधेयक या बिल। विधेयक को ही बिल कहते हैं साथियों। बिल के संबंध में, विधेयक के संबंध में। तो राज्यपाल को 4 विकल्प प्रदान करता है विधेयक के संबंध में, जो विधेयक राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या विधानसभा द्वारा पारित होता है। पहला विकल्प जो होता है उसके पास, वो है स्वीकृति दे देता है। क्या? स्वीकृति प्रदान करता है। अब यदि वह स्वीकृति प्रदान करता है तो उसे वह विधेयक कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। दूसरा, वह अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षित रख सकता है, अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अपनी सहमति को सुरक्षित रख सकता है, अर्थात उसे रोके रखता है। और तीसरा, पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को वापस कर सकता है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है साथियों, धन विधेयक के मामले में नहीं। धन विधेयक के मामले में नहीं। तो धन विधेयक के मामले में राज्यपाल के पास भी शक्ति नहीं है कि धन विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए वापस राज्य विधानमंडल को लौटा दे। तो धन विधेयक के मामले में पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकते हैं, धन विधेयक के मामले में नहीं। अब अगला आता है, एक विकल्प इनके पास और रहता है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के विचारार्थ राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख दें या राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो साथियों, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख दिया जाता है या राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, कौन भेजते हैं? राज्य के राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के अंतर्गत 3 विकल्प होते हैं। पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अनुच्छेद 201 का अध्ययन करेंगे। साथियों, अनुच्छेद 201 राज्यपाल को 4 प्रकार के विकल्प देता है किसी विधेयक के संबंध में, उसे स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में, विधेयक को अधिनियम बना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई विधेयक अधिनियम तभी बन पाता है जब राज्यपाल उसे अपनी सहमति दे देते हैं, या कोई विधेयक, कोई बिल, कानून तभी बन पाता है जब राज्यपाल उसे अपनी सहमति दे देते हैं राज्य विधायिका के संबंध में, राज्य के संबंध में। तो साथियों, तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होता है। पहला होता है उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देंगे। तो स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो राज्यपाल जिस दिन स्वीकृति प्रदान कर देंगे उसी दिन से वह अधिनियम बन जाएगा, या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख देंगे। इसमें वह कोई निर्णय नहीं देते हैं और उसे सुरक्षित रख देते हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए। तीसरा क्या होता है कि पुनर्विचार हेतु उसे राज्य विधानमंडल को वापस लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक है तो वापस नहीं लौटा सकते हैं। और चौथा जो विकल्प है इनके पास, वह है राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे सुरक्षित रख सकते हैं यदि मामला ऐसा है कि वह संगठनात्मक ढांचे को प्रभावित कर रहा हो। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई ऐसा विधेयक जो देश के संगठनात्मक ढांचे से संबंध है, या जिसमें कोई कानूनी ऐसा पेच छिपा हुआ है जिससे कि विस्तृत समुदाय प्रभावित हो रहा हो, तो ऐसे विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख देते हैं। तब राष्ट्रपति के पास
तीन प्रकार के विकल्प होते हैं अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत जब कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के अंतर्गत तीन विकल्प होते हैं। तीन विकल्प। पहला क्या है, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दें, स्वीकृति प्रदान कर दें। दूसरा, पहला स्वीकृति प्रदान करते हैं। दूसरा, राज्यपाल से कहें कि इसे पुनर्विचार हेतु लौटा दें। स्वीकृति प्रदान कर दें। दूसरा है पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा दें। तो इस संबंध में क्या होता है, या तो वो अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं या पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा देते हैं या सुरक्षित रखते हैं अपनी राय। क्या रखते हैं? सुरक्षित। तो तीन विकल्प मिलते हैं राष्ट्रपति को जो विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा सौंपा गया है। तो इस संबंध में क्या होता है साथियों, जब पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा देते हैं राष्ट्रपति, तो राज्य विधानमंडल के पास 6 माह का समय होता है। कितना? 6 माह का समय होता है। तो उस विधेयक को वह 6 माह के अंदर संशोधन सहित या संशोधन रहित वापस उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजती है। तो राष्ट्रपति दोबारा उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है साथियों कि जब राज्य विधानमंडल पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को भेजता है, बिल को भेजता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जब संसद पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस मामले में, संसद के मामले में बाध्य है, राज्य विधायिका के मामले में बाध्य नहीं है। तो साथियों, ये है अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त 3 विकल्प। तो साथियों, जो राज्य विधायिका होती है उसके पास संविधान को संशोधन करने की शक्ति नहीं है। भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति मिली हुई है वह सिर्फ संसद को मिली हुई है। और कहीं कहीं राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है, जहां विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और विशेष बहुमत वाले विधेयक को ऊपर राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान में बताया गया है कि कोई वेटो शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान करनी जरूरी है। तो साथियों, आज हमने जाना राष्ट्रपति की वेटो शक्ति के बारे में। थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।